ब्रदर्स को मैं सालों से जानता हूँ, खुशबू को भी मैं बहुत समय से जानता हूँ, पर ये नहीं पता था कि आप भी गाती हैं और इतना अच्छा गाती हैं। सर आपसे सीख लिया। मेरे से कब सीख लिया? बस ये जो आपकी अदाएं थी ना, मतलब मजा आ गया। क्या बात है पाजी। आपको पता है मीत ब्रदर्स ग्वालियर से हैं और ग्वालियर से हमारे संगीत सम्राट तानसेन साहब भी थे। ऐसा सुना है, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, कि वहां पे एक इमली का पेड़ है, उसके जो पत्ते खा लेता है तो वो सिंगर बन जाता है। तो पाजी आप संगीत घराने से हो क्या इमली खा के इंडस्ट्री में आ गए? मैं तो इमली वैसे ही खा ली थी टाइम पास के लिए, तब पता भी नहीं था कि यहाँ आ जाएंगे। शायद वो इमली है हमको यहाँ। पर जो भी है, जो भी वजह है सर, कमाल है। कमाल है, कमाल है भाई, वाकई कमाल है। आज हम जो भी हैं वो ग्वालियर में हम लोगों ने सीखा है और उसको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है ग्वालियर घराने को। अच्छा वाह। हाँ, और उसकी इमली को भी। दोनों मिक्स है, दोनों की बूटी मिक्स है। एक ऐसी बात है जो हमने कभी शेयर नहीं करी, आज ये परफेक्ट जगह है बात शेयर करने के लिए। सबको पता भी नहीं होगा कि 6 साल पहले तक हमको पता भी नहीं था कि हम गाने बना सकते हैं। वी वर सिंगर्स और हम दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स के पास जाते थे, हमारे गाने बना दो। हमने एक रेडियो स्टेशन लगाया था ग्वालियर में। तो जब वो रेडियो स्टेशन हमने लगाया तो वहाँ प्रोग्रामिंग करने के लिए कोई मिला नहीं, तो खुद ही करनी पड़ी। तो वहाँ हमें पता चला कि हम म्यूजिक बना सकते हैं। 6 साल पहले तक तो हमें यही नहीं पता था कि हम म्यूजिक बना सकते हैं। सो इट जस्ट केम टू अस लास्ट 6 years। ऊपर वाला मेहरबान है सर, बिल्कुल। क्या और आपका काम भी बहुत अच्छा बाजी। और जितने भी गाने बनाए पाजी, ये भी हिट मशीन है, मतलब लगातार बैक टू बैक हिट गाने दे रहे हैं। एक्चुअली हमारी जो इंस्पिरेशन थी सिंगिंग की, लोग कहते हैं रफीदा, किशोरदा। मैंने टीवी पे एक बहुत ही गंदे सिंगर को गाते हुए देखा था, बिल्कुल सुर से बाहर था। तो मैंने कहा अगर ये गा सकता है तो मैं भी गा सकता हूँ। मेरी इंस्पिरेशन वहाँ से आई। नहीं, बट फैक्ट ये है पाजी के हमें आज भी सब हमारे दोस्त फैंस सब बोलते हैं जब हम बाहर जाते हैं शोज करने, तो कि वो गानों को हम देखते हैं कि कैसे एंजॉय कर रहे हो, कैसे बेबी डॉल हो या चिट्टियाँ या हाई हील्स, तो लोग कैसे पागल हैं गानों के पीछे। पर आज भी हमको जब कपिल शर्मा के शो से कॉल आता है या कहीं कोई भी ऐसे बड़े शो से कॉल आता है, तो अभी भी लगता है कि क्या वाकई हम इसके लायक हैं कि हमें बुलाया जा रहा है। पाजी सो स्वीट। No, really. पर आप बहुत डिजर्व करते हो सर। जैसे आपने एक बुरे सिंगर को देखा था ना, मैंने भी एक ऐसे बुरे सिंगर को देखा, तो मैं भी सिंगर बनने निकला था। बाद में मैंने बहुत अच्छे सिंगर को देख लिया, फिर मैं कल्टी मार गया। फिर मैंने एक बड़े ही गंदे कॉमेडियन को देखा, तो बड़ी गंदी कॉमेडी कर रहा था। फिर मैंने कहा अगर ये कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ। पर पाजी जो डेस्टिनी आपके लिए प्लान करती है, उससे ऊपर वाले की प्लानिंग से बढ़िया कोई प्लानिंग नहीं होती। सचिन तेंदुलकर पैदा हुआ था दुनिया को खुशी बांटने के लिए, वो क्रिकेट खेलने के लिए पैदा हुआ था। और जब मैं कपिल को देखता हूं ना, मुझे लगता है ये भी पैदा हुआ है दुनिया में खुशी बांटने के लिए। थैंक यू बाजी, रियली। और ये मैं दिल से कह रहा हूं, अरसा बीत गया मुझे किसी ने इतने लंबे अरसे तक नाम बना के रखा हो और उसे बरकरार रखा हो और नई ऊंचाइयों पे जा रहा हो। कपिल फॉर प्रेसिडेंट, ठोको ताली। क्या बात है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि इनको हम बहुत पहले से जानते हैं। ये तब भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही है। दैट्स द रीजन। देखो नहीं सर, आज बेटर है। 1 करोड़ रुपए की बात की है। देखो वैसा नहीं सर, आज पहले से भी और ज्यादा स्वीट और हम्बल है। हाँ, देखो पेड़ पे जब फल लगता है उतना ही झुक जाता है, और झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान। बात खत्म। तो इतनी अच्छी अच्छी बातें हो गई आज, और स्पेशली मेरी तारीफ सिद्धू भाई ने बहुत की। थैंक यू सो मच पाजी। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सिद्धू पाजी बीच में जाके कपड़े चेंज कर आए थे, क्योंकि ये ग्रैंड एपिसोड है, हमने ये 2 दिन में शूट किया है। सो आप कंफ्यूज ना होना। सो पाजी कपड़े चेंज कर आए, पर ये बातें कट नहीं सकती हैं। क्या बात है। देखो तो ये सोनी की एडिट टीम को मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी तारीफ में कही गई एक भी लाइन ना काटी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप तो एक्टिंग में थी, मैंने मतलब कब शुरू कर दिया आपने? हमारा मुंह इधर था, आपने पीछे गाना शुरू कर दिया। मुझे भी पता नहीं चला कि मैंने गाना कब शुरू कर दिया, और उसके लिए मीत ब्रदर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। मैं इनके साथ शोज होस्ट करती थी और 1-2 गानों के लिए उन्होंने मुझे स्टेज पे बुलाया और गाने के लिए कहा। अच्छा। और बस वहां से जो गाने का दौर शुरू हुआ, इन्होंने बोला भाई तुम स्टेज पर हमारे साथ ही रहो। और अब पिछले 2 साल से मैं सिर्फ सिंगिंग करती हूँ। क्या बात है। मीत ब्रदर्स आपको लोग बुलाते हैं, आप दोनों काम भी साथ में करते हैं, तो दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं, तो पेमेंट का चेक किस नाम से आता है? आप बोलो तो आपके नाम पे मंगा लें। भाई आपका एटीएम कार्ड तो अलग अलग है कि एक ही है? एक ही है। एक ही है? एक ही है। आपका तो बड़ा नुकसान हुआ, 2500 से ज्यादा निकला नहीं होगा। भाई आप दोनों भाई हैं, पसंद भी आपकी तकरीबन एक होती है, बिकॉज एक कंपोजिशन आते हैं, दोनों की पसंद मिलना जरूरी है। कभी ऐसा हुआ एक ही लड़की पसंद आ गई हो आपको? नहीं, ऐसा हमारी एक मेरी फ्रेंड थी
अच्छा। और एक इसकी फ्रेंड थी। अच्छा। बाद में पता लगा वो एक ही लड़की थी। इसमें हमारा कोई रोल नहीं था, हमारा कोई रोल नहीं था। वो हमें बेवकूफ बना के हमें बाद में पता चला। पर वो भी अपनी जगह सही थी, जाके बताती तो यही होगी ना, मैं मीत ब्रदर्स के साथ गई थी। उसके बाद मीत ब्रदर्स, खुशबू, आप हमारे शो में आए, 4 चांद लगा दिए आपने अपनी परफॉर्मेंस से। थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए, और नए साल के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही Thank you so सुपर हिट सॉन्ग्स बनाते रहें और छाते रहें। आपकी तरह छाते रहे। एंड 2017 की एक विश है हमारे कपिल जी के लिए और सिद्धू जी के लिए और इस शो के लिए, कि दुनिया में हंसी और मुस्कुराहट की बहुत ज़रूरत है। और आजकल के टाइम में जब इतना स्ट्रेस है और सब कुछ है, भगवान करे कि आप ऐसी हंसियां फैलाते रहें, खुशियां फैलाते रहें, ताकि सब लोग अपना स्ट्रेस भूलकर सिर्फ हंसे खुशे गाएं और हमारे सॉन्ग्स पे डांस करें और सब कुछ भूल जाएं। और हमें अपना आशीर्वाद देते रहे। थैंक यू। आइए बाजी, थैंक यू। तालियां बजाई रहे। लव यू बाजे। मीत ब्रदर्स की धमाकेदार परफॉर्मेंस के लिए। अरे एक्सक्यूज मी, बच्चन साहब यहाँ पे हैं और आप इन्हें इग्नोर कर रहे हैं। अरे बच्चन साहब तो घर के आदमी हैं। और बच्चन साहब, घर परिवार पे सब ठीक है ना? बहुत बहुत बढ़िया। जो तीसरा बेटा है वो ऋतिक रोशन बन जाता है। एक मिनट, तीसरा बेटा कब हो गया? फिल्म में इनका तीसरा बेटा जो है वो ऋतिक रोशन बना। एक तो सवाल बड़े पूछते हैं तो इतनी जल्दी जवाब नहीं आते ना, थोड़ा आराम से पूछा करें आप। ठीक है। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा था कि अब तक बच्चन साहब आ गए, जी, जी। पहले तो सुनील शेट्टी आके गए, हाँ। लेकिन हमारे पटना वाले शत्रु साहब क्यों नहीं आए? शत्रु साहब आएंगे ना, बिल्कुल आएंगे, उनको लेने जाना पड़ेगा। मैं अभी लेके आता हूं उनको। ठीक है, अभी तो रुकिएगा आप। हाँ, ये हाय, नमस्कार। आपको तो किसी ने बुलाया नहीं और आप आ गए यहाँ पे। जहाँ मुझे बुलाया जाता है वहां तो मैं जाता हूँ, लेकिन जहाँ मुझे नहीं बुलाया जाता वहां मैं डेफिनेटली जाता हूँ। देखिए ऐसा है, मुझे तो ये नकली लग रहा है। अपना अपना करो, आप अपना ठीक कर रहे हो ना, मैं मेरा ठीक कर रहा हूँ, ठीक है? और जल्दी पार्टी शुरू करो यार, मुझे 9:30 बजे सोना होता है। 9:30? 9:30? अरे 9:30 बजने में सिर्फ 1 मिनट बाकी है। हाँ? अब तो मैं घर भी नहीं पहुंच पाऊंगा। मैं क्या करूं? मैं यही सो जाता हूँ। मैं कहाँ सो जाऊं? मैं वहां सो जाता हूँ। मुझे पता था तुम लोग ऐसा कांड करोगे, इसलिए मैं अपना तकिया चद्दर साथ में लेके आया हूँ। ये रहा मेरा तकिया, ये रही मेरी चद्दर। चद्दर थोड़ी छोटी है ना। कोई भी बर्थडे पार्टी, ब्याह हो, शादी का प्रोग्राम हो, तुमको बुलाइएगा। हमारा इंडस्ट्री में कोई शत्रु नहीं है, सब मित्र हैं, कोई शत्रु है ही नहीं। खामोश। कौन कहता है कि इंडस्ट्री में शत्रु नहीं है? खामोश। जो झुक झुक के चले, जो रुक रुक के चले उसे हवा कहते हैं। जो छुक छुक करके चले उसको ट्रेन कहते हैं, और जो टुक 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 करके चले उसे घड़ी कहते हैं। खामोश, उसे घोड़ा कहते हैं, जबड़ कच्चू। ये वाला दबड़ कच्चू तो मूंगफली का, वो भी खा। आउट हो गया आप। कैच पकड़ लिया था। एक मिनट, शत्रु जी, आप यहाँ आए हैं, लेकिन कपिल शर्मा जी कहाँ गए? वो मेरे घर में डुप्लीकेट बन के बैठा कोई मेहमान आज तो प्रणाम करने के लिए। अरे लेकिन यहाँ आप भी तो मुंह निकाल कर कपिल शर्मा बन के रह सकते हैं। तो आप भी अगर अपना मुंह निकाल दे, आप अच्छे बन सकते हैं। टांगे फोल्ड कर लें तो बच्चे बन सकते हैं। बच्चन साहब, जी। आप शायद भूल रहे हैं, आपको धर्मेंद्र जी को लेने जाना है। ओ, जाइए जाइए। क्या मैं धर्म जी को लेकर आता हूँ? देखो सजनों, कुछ देर में धर्म जी को लेकर हाजिर होता हूँ। जोरदार तालियां। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली। खामोश। क्या? हट, खामोश। हाँ तो जा रहा हूँ, चिल्ला रहे क्यों? Hi, I'm Shakira from California, USA, under US Mumbai 50. Hi. एक मिनट, ये ज्यादातर सारे हीरो हीरोइन उसी जगह से क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम वहाँ तैयार हो रहे हैं ना। हाँ, इनका कहने का मतलब, हट। इनका कहने का मतलब एयरपोर्ट उस तरफ है। लेकिन ये शकीरा तो नकली लग रही है। Excuse me? देखो, फालतू बातें बंद करो और चुपचाप डांस एंजॉय करते हैं। हाँ, ये डांस करेगी तो हम एंजॉय करेंगे। चलो,